राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका। चलिए आज दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरों को जान लेते हैं। पहली खबर देखिए, अब बिना इंटरनेट के भी होगा यूपीआई पेमेंट। एनपीसीआई लाने जा रहा है बिल्कुल नया फीचर्स। जी हाँ, अब बिना इंटरनेट के भी बड़ी आसानी से यूपीआई के माध्यम से पेमेंट हो पाएगा, जिसके लिए दुकान पर रखी मशीन पर फ़ोन को टच करना होगा और 2000 रुपये तक का भुगतान चुटकियों में हो जाएगा, क्योंकि इसमें एनएफसी तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा और हो सकता है कि इसी साल 2026 तक इसका श्री गणेश यानी शुरुआत भी हो जाए। अब वहीं बात करें उत्तर प्रदेश की, तो योगी कैबिनेट ने 16 अहम फैसलों पर मोहर लगाती है, जिसमें 2 नए एक्सप्रेसवे, छात्रों को फ्री 2 पहिया वाहन स्कूटी देनी यानी रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना और पढ़ने वाली बेटियों के लिए महिला छात्रावास के निर्माण जैसे बड़े तोहफे शामिल हैं। इसके अलावा इस अगस्त के महीने से यूपी के सभी बिजली उपभोक्ताओं के लिए भी राहत की खबर है, क्योंकि यूपीपीसीएल के फैसले के चलते इसी अगस्त के महीने में बिजली बिल में 2.92% की कटौती की जाएगी, जिससे सभी के बिजली का बिल कम आएगा। और बिजली से जुड़ा एक बेहद बड़ी खबर बिहार से देखिए, जहां कचरे और किसान की पराली से बिजली बनाई जाएगी और बीईआरसी के नए नियम के तहत सरकार इस बिजली को खरीदेगी भी, जिससे एक तरफ किसानों के कचरा प्रबंध होगा और वहीं किसानों को उनकी फसल के अवशोषण का सही दाम भी मिल पाएगा। अब महाराष्ट्र के सभी स्कूलों के अंदर और बाहर यानी 50 मीटर के दायरे में कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, पाव, बड़ा पाव और आइसक्रीम जैसी अनहेल्दी चीज़ों पर पूरी तरह से प्रतिबंध बैन लगा दिया है, ताकि बच्चों को सही पोषण मिल सके। अगली बड़ी खबर देखिए, भारत में सोने की मांग में 6% की गिरावट आई, जहां अप्रैल जून तिमाही में खपत 131.4 टन की रही, जबकि पिछली साल इसी अवधि में यह 139.7 टन थी। और इस गिरावट के पीछे कस्टम ड्यूटी और प्रधानमंत्री मोदी की अपील का असर बताया जा रहा है। तो चलिए आज के सोने चांदी के लेटेस्ट भाव भी जान लीजिए। सोना आज 177 रुपये बढ़कर 1,42,401 रुपये प्रति 10 ग्राम पर 20 कैरेट वाला आ चुका है। और देखिए, सोना इसी साल लगभग 9,000 रुपये महंगा हो चुका है, जबकि इसके विपरीत 1 किलो चांदी की कीमत मात्र 789 रुपये कम होकर 2,17,000 प्रति किलो पर आ गई है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि राजस्थान सरकार ने एक साल में 11.57 करोड़ पौधे लगाने का जो दावा किया था ना, अब उसकी जांच हुई तो उसमें सिर्फ 1.69 करोड़ पौधे मिले। उनमें से भी सिर्फ 1.36 करोड़ पौधे ही जीवित हैं, जबकि सरकार का दावा है कि लगाए गए पेड़ों में से 80% से ज़्यादा जीवित हैं, परंतु जांच में ऐसा नहीं पाया गया। उत्तराखंड वासियों को भी तगड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि अगस्त यानी इसी महीने से उत्तराखंड वालों के बिजली बिल महंगा हो जाएगा, क्योंकि यूपीसीएल द्वारा नई सरचार्ज दरें लागू होने से घरेलू व्यवसायियों सभी श्रेणियों के बिजली बिल में अतिरिक्त शुल्क जोड़ा जाएगा। यानी कुल मिलाकर उत्तराखंड वालों के लिए इसी महीने अगस्त के महीने में बिजली का बिल बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। अगली बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सरकारी मंदिरों के पुजारियों की नियुक्तियों को लेकर मामला पहुंच गया है। क्या है पूरा मामला, जानिए। देखिए, दरअसल साल 2019 में जो नियम बनाया था कि मध्य प्रदेश के सभी सरकारी मंदिरों में केवल ब्राह्मण समाज के लोग ही पुजारी बनेंगे, ऐसा नियम मध्य प्रदेश सरकार ने बनाया था। तो इसी बात पर प्रश्न खड़ा करते हुए
एक याचिका दायर की गई कि SC, ST और OBC के लोगों के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है, उन्हें मंदिर का पुजारी क्यों नहीं बनाया जा रहा है, केवल ब्राह्मण ही क्यों, बाकी जाति के लोग मंदिर के पुजारी क्यों नहीं बन सकते। जब भगवान सबके हैं तो पुजारी भी सभी को बनना चाहिए, है ना। तो इसी पर अब कोर्ट ने MP सरकार से बोल दिया है कि 4 हफ्ते के अंदर अंदर इसका उत्तर जारी करो। तो अगली खबर देखिए, दिल्ली में यमुना नदी को साफ सुथरा और प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में दिल्ली जल बोर्ड ने बड़ा कदम उठाया, जिसके तहत 169वीं बैठक बोर्ड में करीब 4,500 करोड़ की यमुना पुनर्जीवी परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत दिल्ली में कुल 15 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे ताकि गंदा पानी सीधे यमुना जी में न जाकर उसे रोका जा सके और सीवेज के ट्रीटमेंट से शहर की जल व्यवस्था और यमुना जी की साफ सफाई में भी सुधार लाया जा सकता है। आगे बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई को और ज़्यादा बेहतर और आधुनिक बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है कि बिहार में कक्षा 9 से 12 तक के स्टूडेंट के लिए प्रैक्टिकल कक्षा यानी प्रायोगिक पढ़ाई को भी पूरी तरह अनिवार्य कर दिया जाए, ताकि बच्चे सिर्फ किताब तक सीमित न रहें बल्कि विज्ञान के प्रयोगों को भी अच्छे से आसानी से सीख सकें। मध्य प्रदेश में चल रहे किसान आंदोलन के बीच सरकार ने मूंग की खरीद की सीमा 25% बढ़ाकर 7% कर दी है और प्रति एकड़ 3 क्विंटल मूंग खरीदी जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP का फायदा मिल सके। उत्तराखंड में देखिए, उत्तराखंड में अगले 6 महीने तक हड़ताल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है और यहाँ पर यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने भदोही जिले का नाम बदलकर एक बार फिर से संत रविदास नगर कर दिया है। अगली बड़ी खबर देखिए, सावन महीने की शुरुआत के साथ ही उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर की साप्ताहिक सवारी के दौरान शहर में उमड़ने वाली भारी भीड़ के कारण हर सोमवार को स्कूल बंद रखकर अवकाश रखा जाएगा, जिसके बदले रविवार को नियमित रूप से कक्षाएं संचालित की जाएंगी। तो उत्तराखंड का प्रसिद्ध कांवड़ मेला भी शुरू हो चुका है, जहां 5 से लेकर 6 करोड़ भक्तों के पहुंचने की संभावना है। इस बार मेले की सुरक्षा को पूरी तरह हाईटेक बनाया गया है, जिसमें 6000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी, 13 अर्धसैनिक बलों की कंपनियां, ड्रोन और CCTV कैमरों के साथ साथ पहली बार सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी रखने वाली साइबर कमांडो की भी तैनाती की गई है। चलिए आगे बात करें तो सैमसंग ने चेतावनी दी है कि स्मार्टफोन से लेकर स्मार्ट TV तक सब कुछ महंगा होने वाला है। इसकी मुख्य वजह यह है कि मेमोरी चिप की कमी के कारण चिप की कीमतें 4 गुना तक बढ़ चुकी हैं और AI इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इसी वजह से साल 2028 तक सैमसंग के स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप और स्मार्ट TV की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो बस इसी के साथ आज की सभी खबरों को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम आपसे कल फिर मिलेंगे। राम राम।